नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिपेन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम बेरिंग नंबर से आपको समझाएंगे कि कैसे हम बेरिंग नंबर को देखकर पता करें कि बेरिंग हमारा किस टाइप का है और किस सीरीज का है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग है, स्पेरिकल रोलर बेरिंग है, या सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, या थ्रस्ट बेरिंग है। और बेरिंग किस सीरीज का है, एक्स्ट्रा लाइट सीरीज का है, एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट सीरीज का है, या लाइट सीरीज का है, या मीडियम सीरीज का है, या हैवी सीरीज का है। और बाकी के सभी डिजिट को हम समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ हमने एक बेरिंग नंबर लिया है 6206-2RS-C3। बेरिंग का फर्स्ट डिजिट यह इंडिकेट करता है कि बेरिंग हमारा किस टाइप का है। जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे होंगे, जो बेरिंग एक से स्टार्ट होती हैं वह सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग होती हैं। हमने जो बेरिंग नंबर लिया है उसमें स्टार्टिंग में 6 आ रहा है, तो हमारी बेरिंग का टाइप हुआ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग। और अगर यहाँ स्टार्टिंग में 4 होता तो हमारी बेरिंग का टाइप होता डबल रो वॉल बेरिंग। और जो बेरिंग का सेकंड डिजिट रहता है वह दर्शाता है बेरिंग की सीरीज को, कि हमारा बेरिंग किस सीरीज का है, एक्स्ट्रा लाइट सीरीज का है, या लाइट सीरीज का है, मीडियम सीरीज का है, या हैवी सीरीज का है। बेरिंग का आउटर डायमीटर यानी कि बेरिंग का ओडी और बेरिंग की थिकनेस यानी कि विड्थ बेरिंग के सेकंड डिजिट पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे बेरिंग की सीरीज बढ़ती है वैसे वैसे ही बेरिंग का आउटर डायमीटर और थिकनेस भी बढ़ती है। बेरिंग नंबर की जो लास्ट 2 डिजिट रहती हैं वह बेरिंग के बोर साइज यानी कि बेरिंग के इंटरनल डायमीटर को बताती है। मतलब यह है कि बेरिंग की लास्ट 2 डिजिट पर बेरिंग का बोर साइज यानी कि बेरिंग का इंटरनल डायमीटर डिपेंड करता है। बेरिंग के लास्ट 2 डिजिट को हम वीडियो के लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेरिंग के फर्स्ट 2 डिजिट को समझ लेते हैं। अगर हम बेरिंग को एक्स्ट्रा लाइट सीरीज से लाइट सीरीज में लेकर जाएंगे तो बेरिंग का आउटर डायमीटर भी इंक्रीज होगा और बेरिंग के अंदर जो बॉल रहती हैं उनका डायमीटर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ बेरिंग की थिकनेस यानी कि विड्थ भी बेरिंग की बढ़ेगी। और उसी प्रकार अगर हम बेरिंग को लाइट से मीडियम सीरीज में लेकर जाएंगे तो हमारा बेरिंग की ओडी और बेरिंग का विड्थ भी बढ़ेगा। आपको आसानी से समझाने के लिए हमने बेरिंग के कुछ नंबर लिए हैं जिसको आप टेबल में देख सकते हैं। बेरिंग नंबर 6004, बेरिंग नंबर 6204, बेरिंग नंबर 6304 और बेरिंग नंबर 6404। आप देखेंगे कि 6004 में हमारा सेकंड डिजिट 0 है, तो बेरिंग हमारा एक्स्ट्रा लाइट सीरीज का हुआ। और 6204 में हमारा सेकंड डिजिट 2 है, तो हमारा बेरिंग लाइट सीरीज का हुआ। और 6304 में हमारा बेरिंग मीडियम सीरीज का हुआ। और उसी प्रकार 6404 बेरिंग हमारा हैवी सीरीज का हुआ। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे बेरिंग का सीरीज चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा बेरिंग का आउटर डायमीटर और बेरिंग की विड्थ भी बढ़ना शुरू हो जा रही है। क्योंकि 6004 बेरिंग हमारा एक्स्ट्रा लाइट सीरीज का है तो यहाँ रोलिंग एलिमेंट का साइज भी कम होगा, जिसके कारण बेरिंग का आउटर डायमीटर भी कम होगा और विड्थ भी कम होगी। 6204 बेरिंग हमारा लाइट सीरीज का है तो बेरिंग का लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा और रोलिंग एलिमेंट का साइज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ बेरिंग की ओडी और विड्थ भी बढ़ेगी। आप देख पा रहे होंगे ओडी 42 से बढ़कर 47 हो गई है और विड्थ भी 12 से बढ़कर 14 हो गई है। 6304 बेरिंग हमारा मीडियम सीरीज का है तो हमें लोड कैरिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट के साइज को भी बढ़ाना पड़ता है और रोलिंग एलिमेंट के साइज बढ़ेगा
तो बेरिंग का आउटर डायमीटर और विड्थ भी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ओडी 47 से बढ़कर 52 हो गई है और विड्थ भी 14 से बढ़कर 15 हो गई है। नेक्स्ट 6404 बेरिंग हमारा हैवी सीरीज का है। तो हमें बेरिंग के लोड कैरिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए रोलिंग एलिमेंट के साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब रोलिंग एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो बेरिंग का आउटर डायमीटर और विड्थ भी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि ओडी 52 से बढ़कर 72 हो गई है और विड्थ हमारी 15 से बढ़कर 19 हो गई है। हमने बेरिंग के फर्स्ट 2 डिजिट को समझ लिया। अब हम बेरिंग के लास्ट 2 डिजिट को भी समझ लेते हैं, यानी कि थर्ड और फोर्थ डिजिट को भी समझ लेते हैं। अगर किसी बेरिंग की लास्ट 2 डिजिट यानी कि थर्ड या फोर्थ डिजिट 4 या 4 से ऊपर रहती हैं तो वहाँ हमें बेरिंग की इंटरनल डायमीटर यानी कि बेरिंग के बोर साइज को निकालने के लिए लास्ट 2 डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 6206 में हम लास्ट 2 डिजिट 6 है तो 6 × 5 हमारा हुआ 30 mm। तो 6206 बेरिंग की आईडी यानी कि बोर साइज हुआ 30 mm। बेरिंग नंबर के लास्ट 2 डिजिट 00, 01, 02 और 03 के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगता है। अगर आपके बेरिंग की लास्ट 2 डिजिट 00 है तो उसका आईडी 10 होगा। अगर बेरिंग की लास्ट 2 डिजिट 01 है तो उसका बोर साइज 12 mm हुआ। और बेरिंग की लास्ट 2 डिजिट 02 है तो बेरिंग का इंटरनल डायमीटर यानी कि बोर साइज हुआ 15 mm। और अगर लास्ट 2 डिजिट 03 है तो बेरिंग का आईडी हुआ 17 mm। ये आपको हमेशा याद रखना है। और 4 से आगे हम लास्ट 2 डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 04 होगा तो 4 × 5 हुआ 20 mm। और अगर लास्ट 2 डिजिट 5 होगा तो 5 × 5 हुआ 25 mm। और अगर आपका लास्ट में 6 होगा तो 6 × 5 30 mm। और उसी प्रकार अगर बेरिंग के लास्ट 2 डिजिट में आपका 7 आएगा तो 7 × 5 हुआ 35 mm। जो हमने बेरिंग नंबर लिया है उसके आगे 2RS लिखा हुआ है। इसको सफिक्स कोड कहा जाता है। जैसे कि फिगर में हमने काफ़ी सारे सफिक्स कोड दिखाए हुए हैं। अगर 2RS लिखा हुआ है यानी कि बेरिंग के दोनों साइड में रबड़ की सील लगी हुई है। अगर सिर्फ RS लिखा हुआ होता तो यहाँ बेरिंग के एक साइड में रबड़ की सील लगी होती। और अगर सिर्फ जेड रहता तो यह इंडिकेट करता है कि बेरिंग के एक साइड में मेटल की सील लगी हुई है। अगर डबल जेड होता तो बेरिंग के दोनों साइड में मेटल की सीट लगी हुई है। अगर सिर्फ बी रहता तो बेरिंग के एक साइड में नॉन कांटेक्ट सील है, यानी कि बेरिंग के एक साइड में सील कांटेक्ट में नहीं रहती है। और अगर डबल बी रहता तो बेरिंग के दोनों साइड में नॉन कांटेक्ट सील होती है। और अगर DDU लिखा रहता तो बेरिंग के दोनों साइड में सील कांटेक्ट में रहती है। जिस बेरिंग के लास्ट में के रहता है तो उसका मतलब होता है कि बेरिंग का बोर टेपर है। और जिस बेरिंग के लास्ट में एम रहता है उसका मतलब होता है जो बेरिंग का केज है वो ब्रास का बना हुआ है। ब्रास का केज स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और अगर सफिक्स कोड एफ रहता यानी कि बेरिंग का केज स्टील का बना हुआ है। और अगर बेरिंग के लास्ट में NR लिखा हुआ है तो इसमें बेरिंग के आउटर में स्नैप रिंग फिट रहता है। स्नैप रिंग बेरिंग को आगे पीछे होने से रोकता है जो कि फ्रिक्शन को भी कम करता है और इसको लो नॉइस और लो वाइब्रेशन के लिए यूज करते हैं। हमने जो बेरिंग नंबर लिया है उसके लास्ट में C3 लिखा हुआ है। ये बेरिंग के इंटरनल क्लियरेंस को दिखाता है।
यह बेरिंग के रोलिंग एलिमेंट, इनर रेस और आउटर रेस के बीच के क्लियरेंस को इंडिकेट करता है। C3 का मतलब हुआ बेरिंग का क्लियरेंस नॉर्मल क्लियरेंस से ज़्यादा है। और अगर C1 लिखा हुआ होता यानी कि बेरिंग का क्लियरेंस नॉर्मल है। और अगर यहाँ C2 लिखा रहता यानी कि बेरिंग का क्लियरेंस नॉर्मल क्लियरेंस से कम है। और अगर C1 रहता तो बेरिंग का क्लियरेंस C2 से कम है। अगर C4 होता तो बेरिंग का क्लियरेंस C3 से और बढ़ जाएगा। और अगर C5 है तो बेरिंग का क्लियरेंस C4 से भी ज़्यादा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा क्लियरेंस का बेरिंग कौन सा होता है तो आप बताएंगे C5 क्लियरेंस का बेरिंग। और सबसे कम क्लियरेंस का बेरिंग कौन सा होता है तो आप C1 क्लियरेंस का बेरिंग बताएंगे। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला बेरिंग होता है C3 क्लियरेंस का। इसमें क्लियरेंस ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। अगर आपकी बेरिंग का क्लियरेंस बहुत कम होगा तो बेरिंग बहुत ज़्यादा टाइट फिट चलेगा और जल्दी डैमेज भी हो जाएगा। और क्लियरेंस अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो बेरिंग ज़्यादा नॉइस भी प्रोड्यूस करेगी। तो दोस्तों, बेरिंग के टाइप्स के ऊपर मैंने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया हुआ है। उसमें मैंने बेरिंग के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।